जैसा कि आप सभी को मालूम है, लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी और करगिल केडीए के दरमियान लेह में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसमें लद्दाख की जो मसाइल है, जिसमें एक तो यूटी विथ लेजिस्लेचर का मसला हो या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में जो हम बातचीत कर रहे हो, तो उसके बारे में डिटेल में तफसील में चर्चा करने के बाद एक फैसलाकुन मीटिंग हम लोगों ने करगिल को केडीए को दावत दे के लेह में हमने मुनक्कद की थी। उस मीटिंग में सबकी सहमति से ये तय हुआ कि लद्दाख जो ज्वाइंट डेलीगेशन आने वाले जो बातचीत का दौर होम मिनिस्ट्री के साथ होना है, उसमें एक ज्वाइंट डेलीगेशन लद्दाख यूटी की तरफ से जाने का फैसला हुआ और उसमें एपेक्स बॉडी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स से पैनल में शामिल होंगे और उसके अलावा जो केडीए के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो जाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि पहले तय हुआ था, लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट और दोनों हिल काउंसिल के जो चेयरमैन है वो भी इसमें मेंबर रहेंगे। तो ये फैसला हुआ था और जो ज्वाइंट डेलीगेशन जब दिल्ली जाएंगे तो हम लोगों की ये मत था कि एक ही वॉइस में हम लोगों को एक ही डिमांड लेके लेह और करगिल डेलीगेशन को जाना चाहिए। तो उसी मसले को पाए तकमील पर तक पहुंचाने के लिए करगिल को यहाँ पर केडीए को यहाँ पर दावत दी गई थी और उसमें सिवाय भारतीय जनता पार्टी जिसमें जो कि मीटिंग में शामिल थे, एडवोकेट रशीद अमजद साहब खुद उसमें शामिल थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टशी साहब उसमें शामिल थे, लेकिन फैसला लेते वक्त वो यहाँ पर शामिल नहीं थे क्योंकि उससे पहले वो मीटिंग से बाहर चले गए थे। कि जो बातचीत का दौर होगा अगले दौर में, तो लेह करगिल की तरफ से एक ही डिमांड को लेके हम जाएंगे और वो होगा फुल स्टेटहुड फॉर यूटी लद्दाख। 13 अगस्त को एपेक्स बॉडी की तरफ से मैंने अमित शाह जी के नाम पर एक चिट्ठी भी भेजा, जिसमें लेह से हमने 5 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए थे पैनल में जो शामिल होंगे उनके नाम उनको सुझाया था। उससे पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से 4 नामों का उन्होंने फैसला करके शायद होम मिनिस्ट्री को उन्होंने भी इतला दी थी कि जितना जल्दी हो सके बातचीत का अगला दौर चाहे दिल्ली में चाहे लद्दाख में मुनक्कद करे और लेह के जो मसाइल है उसको हल करने की का जल्दी से जल्दी फैसला हो। कल अचानक हमें ये इत्तला मिला कि मिनिस्ट्री ऑफ होम जो यूनियन गवर्नमेंट के नितिन जी वो ले आए हुए हैं। आज ही सुबह वो ले शायद तशरीफ लाए हैं, लेकिन जब हमने ये सुना कि वो आए हुए हैं और उनका ये फैसला था कि वो लद्दाख में जितने भी तंजीम है एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत का जिक्र भी उसमें नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से ये फैसला लिया है कि जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अलग से वो बातचीत का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग से, सिविल सोसाइटी के साथ अलग से, हिल काउंसिल के साथ अलग से और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग से बातचीत करने का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। तो जब ये हमने सुना तो हमें इसमें सरकार की नीयत पर शक करने का हमारे पास शायद गुंजाइश था, क्योंकि लेह मसाइल का जो भी फैसला होना है वो एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत का दौर शुरू करके वो होना था। अचानक होम मिनिस्टर MOS होम की तरफ से यहाँ पर आके अलग अलग तंजीमों से बातचीत का जो फैसला है वो हमने शायद उनकी तरफ से हमारे एकता को तोड़ने का, हमारी यूनिटी को तोड़ने का, लेह और करगिल के बीच में गैप पैदा करने का और लद्दाख के अंदर एक दूसरे तंजीम के बीच में ये इत्तेफाक को तोड़ने का एक उनकी तरफ से कोशिश है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने एपेक्स बॉडी की एक मीटिंग बुलाया, जिसमें सिवाय भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन सभी जो मेंबर है यहाँ पर आज उसमें शमूलियत उनकी रही है। और हमने ये फैसला किया कि MOS होम के साथ बातचीत में कोई भी तंजीम नहीं जाएंगे, अलग अलग कोई भी नहीं जाएगा। जो भी बातचीत होगा वो एपेक्स बॉडी के साथ होगा। और साथ ही साथ हमने ये भी उनको मैसेज देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि लद्दाख यूटी के मसाइल को हल करने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ भी बातचीत का दौर शुरू करना चाहिए। तो हमें ये भी ताज्जुब हुआ कि वो उनका करगिल जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट एसोसिएशन करगिल को उन्होंने दावत दी थी यहाँ पर स्टूडेंट्स की उसमें टीम में शामिल होकर उनसे बातचीत करें। और हमने ज्वाइंटली करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने हमने ये फैसला लिया कि सरकार की इस रवैये के खिलाफ हम कल लेह और करगिल में टोटल बंद
का कॉल करेंगे और बातचीत में कोई भी तंजीम हिस्सा नहीं लेंगे जहाँ तक लेह का ताल्लुक है। करगिल को तो उन्होंने दावत भी नहीं दी थी। और हम ये उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जो भी बातचीत लद्दाख की मसाइल, जिसमें कि स्टेटहुड का मसाइल है और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जिसकी डिमांड हम कर रहे थे, उसको हल करने के लिए जल्द से जल्द एपिक्स बॉडी और केडीए, उसके अलावा चाहे और तंजीम को वो जोड़ना चाहे, होम मिनिस्ट्री की डिस्क्रिप्शन पर है